तो दोस्तों आपका वेलकम है एडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके साथ में बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड के बारे में, या हम कह सकते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं, अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड की बात करते हैं हम, तो ये हमारा सब्जेक्ट है, फार्मेसी से रिलेट करता है और ये बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। इसमें हम जानेंगे, आज का जो टॉपिक हमारा रहने वाला है इसमें हिस्ट्री ऑफ बेंजीन रहने वाला है, क्योंकि पहली यूनिट में हम बेंजीन के बारे में, यानी कि बेंजीन को ओपन करेंगे कि कहां पर क्या कैसे होता है, कैसे रेजोनेंस होता है, कैसे अरेंजमेंट होता है, कितने कार्बन कंटेन्स करता है बेंजीन अगर है तो किस रूल को फॉलो करता है। इन सब चीजों के बारे में हम आपके साथ में क्या करेंगे, बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम कुछ जान लेते हैं कि हिस्ट्री ऑफ बेंजीन क्या होता है। अगर हम हिस्ट्री ऑफ बेंजीन की बात करते हैं तो सबसे पहले जान लेते हैं कि बेंजीन जो है, बेंजीन है क्या। तो बेंजीन एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है। क्या एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है C6H6। क्या होता है, C6H6, और इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है 78 होता है। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 78। अगर हम बेंजीन की बात कर रहे हैं तो आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो मैं बता रहा हूं कि एक माइकल फैराडे साइंटिस्ट थे जिन्होंने बेंजीन को आइसोलेट किया था 1825 में। क्या ध्यान रखिएगा कॉन्सेप्ट, एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि बेंजीन को आइसोलेट किसने किया था। तो किसने किया था, माइकल फैराडे ने। कब किया था, 1825 में। अगर हम इलहार्ड साहब की बात करें, इलहार्ड मिस्चर्लिच साहब की बात करें, तो इन्होंने क्या किया था, बेंजीन को प्राप्त करने के लिए क्या किया, हीट किया। किसको, बेंजोइक एसिड को लाइम के साथ में क्या किया, हीट किया और बेंजीन प्राप्त हुआ। तो एक जनरल सा इंट्रोडक्शन था हिस्ट्री ऑफ बेंजीन का। आगे हम और देखते हैं, जैसा कि मैंने बात की आपसे कि बेंजीन क्या है। बेंजीन एक साइक्लिक कंपाउंड है। बेंजीन क्या है, जो बेंजीन है हमारा क्या है, साइक्लिक कंपाउंड है। ठीक है, बेंजीन क्या है, साइक्लिक कंपाउंड है। जो क्या कंटेन करता है, जो कंटेन करता है, कंटेन करता है 6 कार्बन का अरेंजमेंट है एक। ठीक है, क्या है, 6 कार्बन का अरेंजमेंट है। इसका जो पहला कार्बन होता है वो हमारा 6 कार्बन के साथ में क्या करता है, बॉन्डिंग करता है। यानी कि ये पहला कार्बन है और ये क्या करेगा, 6 कार्बन के साथ में क्या करेगा, बॉन्डिंग शो करेगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गए। लेकिन हम बेंजीन की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, बेंजीन की। तो इसमें रेजोनेंस होगा, क्योंकि ये बेंजीन नहीं है, ये बेंजीन नहीं है। बेंजीन होने के लिए क्या होना चाहिए, अल्टरनेट बॉन्डिंग होनी चाहिए। किसकी, पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड की क्या होनी चाहिए, अल्टरनेट बॉन्डिंग। ठीक है, या क्या कह सकते हैं हम, कंजुगेशन होना चाहिए। कंजुगेशन होना चाहिए। विदाउट कंजुगेशन नॉट पॉसिबल बेंजीन रिंग। ठीक है, ये हो गया बेंजीन की बात। अगर हम बेंजीन का, ये तो हो गया हिस्ट्री ऑफ बेंजीन। आगे हम देखते हैं अब बेंजीन क्या है, ये भी देख लेते हैं। बेंजीन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें, किसकी, ऑर्गेनिक कंपाउंड की, अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं। वे कंपाउंड जो कार्बन से मिलकर बने होते हैं, किससे मिलकर बने होते हैं, कार्बन से मिलकर बने होते हैं, क्या कहलाते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। लेकिन यहां पर एक क्या है, अगर हम, ये हो गए हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड। लेकिन अगर हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें
तो कौन सा कंपाउंड? HCl क्या है हमारा? इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्या है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब हम बात करते हैं यहां पर पेरियोडिक टेबल की भी हम बात किए ले रहे हैं। पेरियोडिक टेबल में हमारे 118 एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन अगर हम ऑर्गेनिक एलिमेंट की बात करें तो इसमें 170 क्या होते हैं? हमारे इनऑर्गेनिक होते हैं। लेकिन एक एलिमेंट जो होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कार्बन, ये होता है हमारा ऑर्गेनिक। ठीक है, तो ये हो गया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। अगर हम बात करें, अब स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, जो पहली यूनिट रहने वाली है बेंजीन। तो आज हम इसमें आपको बेंजीन का एक जनरल सा इंट्रोडक्शन बताएंगे इस लेक्चर में। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि बेंजीन होता क्या है। क्या बेंजीन क्या है? बेंजीन सबसे पहली बात तो एक साइक्लिक कंपाउंड है। क्या है? साइक्लिक कंपाउंड है। साइक्लिक कंपाउंड जानने से पहले हम जान रखते हैं कि हमारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? हम होते हैं हमारे दो प्रकार के। कौन से? एलिफैटिक एंड एरोमेटिक। ठीक है, एरोमेटिक। जो एलिफैटिक होते हैं ये हमारे क्या होते हैं? साइक्लिक और नॉन साइक्लिक। साइक्लिक। और जो एरोमेटिक होते हैं कंटेन्स करते हैं क्या? अल्टरनेट बॉन्डिंग या कंजुगेशन। ठीक है, क्या करते हैं? कंटेन कंजुगेशन। साइक्लिक की बात करें तो कैसा होगा? इसका शेप ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, ये हो सकता है। और नॉन साइक्लिक की बात करें, ये हो गया। अगर एरोमेटिक कंपाउंड की बात करें, ये होता है हमारा एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं बेंजीन के बारे में। ये हो गया हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन। अगर हम साइक्लिक कंपाउंड की बात करें तो बेंजीन क्या है? साइक्लिक कंपाउंड है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? बिल्कुल साइकिल। एक साइक्लिक कंपाउंड है जिसमें हर एक कार्बन जो होता है वो कनेक्ट होता है एक दूसरे से। ठीक है, ये है हमारा बेंजीन। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की अगर हम बात करें, जैसा कि मैंने आपको बताया क्या होता है? C6H6। इसको भी बताएंगे कैसे होता है। ठीक है, और मॉलिक्यूलर वेट जो इसका होता है वो होता है 78। लेकिन बेंजीन को हम क्या कहते हैं? बेंजीन को जनरल सी बात है, जानते हैं इसको बेंजीन कहते थे। सबसे पहले इसको हम क्या कहते थे? बेंजीन। ध्यान लीजिएगा, क्या कहते थे? बेंजीन। लेकिन जब इसको आइसोलेट किया गया, क्या किया गया? आइसोलेट किया गया, तो पता चला ये बेंजीन है, जो कि माइकल फैराडे साहब ने बताया। लेकिन इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H6 होता है, और जो मॉलिक्यूलर वेट होता है 78 होता है। अगर बेंजीन की बात करते हैं तो इसमें दो एलिमेंट्स पाए जाते हैं, एक होता है कार्बन और दूसरा होता है हाइड्रोजन। क्या होता है? कार्बन और हाइड्रोजन। तो इस बेस के आधार पर क्या, तो कार्बन और हाइड्रोजन के आधार पर क्या कहते हैं इसको? हाइड्रोकार्बन। क्या कहते हैं? ये क्या है? एक हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रो कार्बन है, हाइड्रोकार्बन है। और ये क्या है? जनरल सी बात है, एरोमेटिक कंपाउंड है। क्या है? एरोमेटिक कंपाउंड। तो इसको हम क्या कह सकते हैं?
हाइड्रोकार्बन है और क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड और क्या है, साइक्लिक है, साइक्लिक है। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन है, कार्बन हाइड्रोजन से मिलके बना है, एरोमेटिक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के क्लासिफिकेशन एलिफेटिक और एरोमेटिक से एरोमेटिक हुआ, साइक्लिक तो है ही, कंजुगेशन भी शो कर रहा है। और क्या शो कर रहा है, ये sp3 हाइब्रिड, sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है। इन सब के बारे में बताएंगे, लेकिन एक जनरल सा इंट्रोडक्शन हम बेंजीन के बारे में देख ले रहे हैं। ये एरो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। बेंजीन क्या है, बेंजीन एक हमारा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है जो कि कार्बन और हाइड्रोजन के मिलने से बनता है। इसमें कार्बन के 6 एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं और 6 एलिमेंट किसके होते हैं, हाइड्रोजन के। ठीक है, ये होते हैं। तो ये हो गया बेंजीन। अब हम बेंजीन का जनरल इंट्रोडक्शन देख चुके हैं क्या होता है। अगर हम बात करते हैं बेंजीन के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, तो क्या हो सकते हैं, हम देखते हैं। तो पहली बात, बेंजीन जो है हमारा, देख सकते हैं इसका एक ओपन स्ट्रक्चर में बनाना, जिसको केमिकल स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं, देखिएगा। ये होता है इसका केमिकल स्ट्रक्चर। तो सबसे पहली बात, जो बेंजीन रिंग हमारी बनती है, क्या है, ये कंटेन करता है 6 कार्बन। 6 कार्बन को क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है, और 6 हाइड्रोजन आइटम्स को कंटेन कर रहा है। लेकिन अगर हम इसके बॉन्ड लेंथ की बात करते हैं, बॉन्ड लेंथ की बात करें, तो कार्बन और कार्बन के बीच और कार्बन हाइड्रोजन के बीच जो है हमारी बॉन्ड लेंथ रहने वाली है, वो क्या होगी, कार्बन कार्बन के बीच में 1.3 डिग्री एंगस्ट्रॉम होगी, और कार्बन हाइड्रोजन के बीच जो है 1.5 डिग्री एंगस्ट्रॉम। ये होती है इसकी बॉन्ड लेंथ। अगर हम इसके कोण की बात करें, एंगल की बात करें, तो ये बनता है 120 डिग्री का एंगल बनता है। और बेंजीन का एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है। क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 18 डिग्री सेल्सियस, या हम कह सकते हैं 18.1 डिग्री सेल्सियस इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। अगर हम इसको हीट करते हैं, क्या करते हैं, हीट करते हैं और चेक करते हैं अगर हम इसका मेल्टिंग पॉइंट, क्या मेल्टिंग पॉइंट, तो क्या होता है 5.5 डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, तो आज हमने देखा कि
जो हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो बेंजीन का जनरल इंट्रोडक्शन था वो देखा। अगले लेक्चर में हम इसके क्लासिफिकेशन, बेंजीन के क्लासिफिकेशन या टाइप्स की बात करेंगे। तो तीन टाइप से इसका जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर का जो टाइप रहने वाला 3 प्रकार से। पहला था कैलकुलस, केमिकल एंड रेजोनेंस। तो अगले लेक्चर में हम केमिकल, कैलकुलस और रेजोनेंस स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें कि लेक्चर कैसा बना। तब तक के लिए हर हर महादेव। जय हिंद।